दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम पायल है। मैं उत्तर प्रदेश में रहती हूँ। मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता था। वह मुझे दीदी बोलता था। मेरे पापा और उसके पापा बचपन के दोस्त थे। वे एक साथ पले बड़े और पढ़े लिखे थे। हमारे परिवारों में बहुत अच्छे संबंध थे। हमारे घर भी पास पास ही थे। मैं और मेरी छोटी बहन बचपन में अक्सर उनके घर खेलने जाया करते थे। हम दोनों बहनें एक दूसरे को जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी, पर कभी एक साथ नहीं सोईं। घर में फालतू कमरे होने की वजह से हम सभी के अपने अपने प्राइवेट रूम थे। फिर मैं लाइट बंद करके अपने कमरे में जाकर लेट गई। अभी लेटे कुछ पल ही हुआ था कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई बात कर रहा हो। मैं बेड से उठी और खिड़की के पास जाकर मैंने गली में देखा तो वहाँ कोई नहीं था, पर आवाज़ें आ रही थी। मैंने सोचा कि पापा को उठाती हूँ। ये सोचकर जैसे ही मैं अपने कमरे के दरवाजे की तरफ चली तो ड्रेसिंग रूम के दरवाजे के पास से गुजरते वक्त मुझे लगा जैसे ये आवाज़ें मेरी बहन के कमरे से आ रही हों। मेरा माथा ठनका और ये चक्कर क्या है? मेरी बहन किसके साथ बात कर रही है? और इतनी रात उसके कमरे में कौन है? मैंने बड़े हल्के से कमरे का दरवाज़ा खोला। फिर मैंने हल्के से खुद खुले दरवाजे में से मेरी बहन को देखा, लेकिन अंदर जो था वो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मेरी सांसें गले में अटक गईं। मानो एक पल के लिए मैं सांस लेना ही भूल गई। कमरे में मेरी बहन के साथ कोई लड़का खिड़की के पास लिपटा खड़ा था और उसके होंठ मेरी बहन के होठों के साथ एकदम सटे हुए थे। उनका लंबा चुंबन टूटा तो लड़का दबी हुई आवाज़ में बोला, अरे डरती क्यों हो जान? मैंने तेरी दीदी को 1 घंटा पहले ही अपने कमरे की लाइट बंद करते हुए देखा था। अरे अब तो वे सो भी गई होंगी। ये सुनकर मेरी बहन के मुंह से हंसी छूट पड़ी और जिसे उसे पल भर दबा लिया, पर मुझे लड़के की आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगी। फिर वे दोनों एक दूसरे को चूमने लगे। उसने मेरी बहन की गर्दन पर चुंबन किया और उसके नाइट सूट के टॉप को जिप को खोला और अपने हाथों से उसके कंधों को सहलाने लगा और साथ साथ उसके नंगे कंधों को चूमने लगा। मेरी बहन ने भी उसकी टी शर्ट पकड़कर ऊपर खींच दी और अपने दोनों हाथों से मेरी बहन के संतरे मसल दिए और उसके होंठ चूमने लगा। उस लड़के का एक साथ मेरी बहन की पीठ पर मालिश कर रहा था। उसने बड़े प्यार से मेरी बहन की स्कर्ट के हुक खोल दी और उसकी स्कर्ट अपने अपने पैरों से सरक गई और वह लड़का मेरी बहन के संतरे चूसता हुआ नीचे की तरफ बढ़ने लगा। उसने मेरी बहन के पेट पर चुंबन किया और फिर उसकी टांगों के बीच में उसने अपना मुंह घुसा दिया और मुझे लगा जैसे वो उसकी चाट रहा हो। तो फिर वह लड़का खड़ा हो गया और उसने फटाफट अपनी पतलून खोली और उतार फेंकी। मेरी नंगी बहन को उसने गोद में उठाया और पलंग की तरफ घूमकर उसने उसे पलंग पर लेटा दिया। इस बार इस पल के लिए उसका चेहरा मुझे दिखा और उसे देखकर मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई। ये तो हमारा पड़ोस वाला भाई था, मेरे पापा का दोस्त का बेटा। मेरी आंखों में उसी पल आंसू भर आए और मेरे मुंह से दर्द भरी चीख निकलते निकलते रह गई। एक ही पल में मेरे दिमाग में बहुत विचार दौड़ पड़े और मेरी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। मैंने अपने मुख से एक आवाज़ भी नहीं निकालने दी और ये सब देखती रही। फिर वह बेड पर मेरी बहन के ऊपर चढ़ गया और फिर उसे चूमने लगा। दोनों एक दूसरे को बड़े मज़े से अच्छी तरह चूस रहे थे। उसने एक हाथ से मेरी बहन की छाती मसलनी शुरू कर दी और उसका दूसरा हाथ मेरी बहन की टांगों के बीच में था। ऐसा लगा जैसे वो अपने हाथ से को आगे पीछे कर रहा हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर मेरी बहन की आहें अब थोड़ी ज़्यादा गर्म और थोड़े ऊंचे स्वर की हो गई थी। वो पलंग से उतरा और उसने मेरी बहन को उसके पैरों से पकड़कर पलंग के एक किनारे की तरफ खींच लिया। अब मेरी बहन का शरीर तो पलंग पर था, पर उसके पैर फर्श पर थे। उसने मेरी बहन के पैरों को अलग किया और उसकी टांगों के बीच बैठकर चाटने लगा। फिर अचानक चांदनी रात की रोशनी में मैंने देखा कि मेरी बहन की कमर एक पल के लिए थोड़ी हवा में उठी और फिर एक झटके के साथ बेड पर गिरी। मैं सोचने लगी
क्या ये वाकई इसकी पेशाब वाली नली है जो इसके हाथ में है? पर वह इतनी बड़ी और इतनी मोटी कैसे हो गई? बचपन में तो मैंने जब इसको नंगे नहाते देखा था तब तो बहुत छोटी सी होती थी। उसने अपने हाथ में पकड़ी और वह मोटी सी पाइप को शायद उसके पेशाब वाली पाइप ही थी। फिर उसे मेरी बहन के ऊपर टिकाया और मेरी बहन ने अपनी कमर के बल पर अपने जूतों थोड़े हवा में उठाए और उसकी पाइप अपनी बहन के अंदर समा गई और वह मेरी बहन के ऊपर लेट गया। फिर उसने अपने जूतड़ ऊपर उठा उठा कर नीचे करना शुरू कर दिया, जैसे वो अपनी पाइप मेरी बहन के अंदर बाहर कर रहा हो। और कमरे से अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई दूध में मक्खन निकाल रहा हो। और साथ में हल्के पटाखे जैसी आवाज़ें भी आ रही थी, जो शायद दोनों की जांघें आपस में भिड़ने की वजह से आ रही थी। खैर, कुछ देर बाद उनकी छप छप धीमी हो गई और मेरी बहन के मुंह से एक ठंडी आह निकली और मेरा पड़ोस वाला भाई भी जैसे थक कर उस पर गिर पड़ा। पता नहीं इतनी भारी भरकम शरीर मेरी पतली सी बहन अपने ऊपर कैसे टिकाए पड़ी थी। कुछ पल के बाद उन्होंने एक दूसरे को हल्का फुल्का सा फिर से चूमा और फिर से वो उठ गया और उसने फटाफट अपने कपड़े पहने और बोला, अच्छा जानू, मैं चलता हूँ, तेरे पापा के उठने का टाइम हो गया है। मैं भी उठकर धीरे से अपने कमरे में चली गई, पर मुझे नींद नहीं आई। अगले कई दिनों तक मैं उस रात के बारे में सोचती रही। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।